आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि प्लास्टिक का नोट इंडिया के अंदर आ जाए। पर आप में से किसी को भी पता है कि कागज के नोट और प्लास्टिक के नोट में क्या अंतर है? तो आज हमारी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कागज का नोट जो कि इंडिया के अंदर अभी चल रहा है, उस कागज के नोट में क्या खराबी है। पहली बात अगर हम करें तो कागज का नोट जिसकी कॉस्ट पड़ती है 9 पैसे। एक कागज का नोट बनाने में उसकी कॉस्ट लगती है 9 पैसे, जो कि प्लास्टिक के नोट से थोड़ी बहुत सस्ती होती है या फिर आधी मानकर चलो। दूसरी चीज, कागज का जो नोट है जिसके अंदर 10 से लेकर चाहे 500 तक का नोट हो, उसके अंदर एक ही चीज कॉमन होती है। 10 का नोट जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाथ बदलता है और 1 साल के अंदर ही वो टूट के फट जाता है और अगले साल ही वो कचरे के अंदर फेंका जाता है। उसका दोबारा कोई यूज नहीं हो सकता है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन, उसके बाद में अगर कागज के नोट की बात करें तो कागज के नोटों का दूसरा नकली नोट भी आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि हमने 2016 की नोटबंदी के बाद में भी देखा था। 2016 में जो नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि कागज के नोट के द्वारा पूरी प्रकार से जितनी भी ब्लैक मनी है वो सब कंट्रोल की जाएगी और नकली नोट भी कंट्रोल किए जाएंगे। पर क्या हुआ, 2023 के अंदर 2000 के नोट को वापस लिया गया। आज भी 2026 में इंडिया में मार्केट में नकली नोट बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं। ज्यादातर लोग जो कि 10 के और 20 के नोट को यूज में लेते हैं, उनकी एवरेज आयु 1 साल में लगभग 6,312 करोड़ रुपए के लगभग खर्चा आता है 10 के और 20 के नोट बनाने का। और हर साल वो फटने के बाद उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। और इस साल 2025 में FY 2026 में 23.8 अरब नोटों को एक साथ कचरे के अंदर जलाया गया। ये हर साल 12.3% से बढ़ रहा है, जो कि कागज के नोट की समस्या को देखते हुए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम 1 से 2 साल के बीच में प्लास्टिक का नोट ला रहे हैं। प्लास्टिक का नोट लाने का सबसे बड़ा कारण कि उसकी जो औसत आयु है वो लगभग 4 से 5 साल तक की है। जहां हमें कागज के नोट को हर 1 साल में बनाना पड़ रहा था, वहीं प्लास्टिक के नोट को हर 5 से 10 साल के बाद बनाना पड़ेगा। पहला बेनिफिट हमारी आरबीआई को ये होगा। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट, जो प्लास्टिक का नोट है उसे कॉपी करना और उसके जैसा नकली नोट बनाना एक प्रकार से इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी कलर ग्रेडिंग होती है वो एक प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है। और दूसरी बात, प्लास्टिक का नोट जो कि किसी भी तरीके से उसे चाहे फाड़ा जाए या मुड़ाया जाए तो वो फटता नहीं है और पानी के अंदर वो गीला होकर फटता भी नहीं है। ये सबसे बड़े रीजन है जिसके कारण इंडिया के आरबीआई ने फैसला लिया कि हम थोड़े ही दिनों में प्लास्टिक का नोट लाएंगे। और अगर प्लास्टिक के नोट के बारे में अगर हम और भी जानना चाहे तो बाहरी देशों की हम देख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कनाडा का नाम आता है। जहां पर जब कागजी नोट चलते थे तो वहां पर नकली नोट इतने ज्यादा हो गए थे कि वहां की सरकार को क्विक रिएक्शन लेना पड़ा और उनके बाद में ही उन्होंने प्लास्टिक के पॉलीमर के नोट छापने स्टार्ट किए। उसके बाद में पहले ही साल में 74% तक गिरावट देखी गई थी उनके नकली नोटों के मार्केट में। और अब कनाडा के अंदर 94% से भी ज्यादा नकली नोट मार्केट में बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का जो नोट होता है उसे कॉपी करना बहुत ही रेयर और मुश्किल होता है। और उसी के साथ इसकी एक और बड़ी खासियत है मॉनसून। जैसे कि मॉनसून के अंदर कई नोट होते हैं जो भीगने के कारण गल जाते हैं, फट जाते हैं, पर प्लास्टिक का नोट है वो मॉनसून को भी अच्छे प्रकार से झेल सकता है। ना वो फटेगा ना वो गलेगा। बस उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है जो बाहरी देशों में देखी गई है
कि ज्यादा टेम्परेचर के अंदर वो नोट पिघल भी सकता है। और अगर बाहरी देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया जैसे बड़े देशों में भी आज प्लास्टिक और पॉलीमर के नोट चल रहे हैं। जहां तक वो संभव है वहां तक उन नोटों का वो यूज करते हैं और इसी के साथ वो अपने ही देश के अंदर नकली नोटों से बच रहे हैं। और यही काम हमारे इंडिया ने भी आज से 10 साल पहले कर लिया होता, पर उसकी नोट की कॉस्ट के बजाय हमने कागजी नोट को अपनाया। हमने नोट की कॉस्ट को देखा, जिसके कारण आज हम कागजी नोट का सामना कर रहे हैं और हम ब्लैक मनी और जितने भी प्रकार के नकली नोट हैं उनका सामना कर रहे हैं। ये एक सिस्टम का फेलियर है या फिर आरबीआई का फेलियर, ये हमें नहीं पता। पर आरबीआई जो अब नया नियम लेके आई है जिसके थ्रू हम आने वाले समय के अंदर प्लास्टिक के नोट हमारी जेब में और हमारे हाथों में देख सकते हैं। और इसी प्रकार की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।